नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा। मनरेगा के नामकरण के मुद्दे पर सपा सांसद इकरा हसन बोली, भारत महात्मा गांधी का था और उनका ही रहेगा। लव मैरिज के लिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी हो। गुजरात और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में मांग। करणी सेना 21 दिसंबर को 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करेगी आंदोलन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जगह अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी भाजपा। पूर्व पीएम वाजपेयी के करीबी अशोक टंडन ने अपनी किताब अटल संस्मरण में किया दावा। अबू धाबी में आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में 6 ऑस्ट्रेलियन 45 करोड़ 70 लाख रुपए में बिके। 5 अनकैप भारतीयों पर 45 करोड़ रुपए खर्च। पेसर्स की डिमांड और ऑलराउंडर्स का रहा दबदबा। अब मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत जी राम जी। इसके तहत लोगों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य इस नए कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विरोध करते हुए कहा, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विवादों में आई महिला कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय लगाए मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे। भाजपा बोली, मुगलों की राह पर कांग्रेस जल्द दफन होंगे। राहुल गांधी कर रहे औरंगजेब जैसा काम, जनवरी से महंगे हो सकते हैं। टीवी चिप संकट और रुपये की कमजोरी बनी वजह। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार जनवरी से टीवी की कीमतों में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसकी मुख्य वजह मेमोरी चिप्स की वैश्विक कमी और डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर संसद में भी हुआ हंगामा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नड्डा बोले, पीएम की मौत की कामना करना शर्मनाक। राहुल सोनिया माफी मांगे। कांग्रेस ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि कल्पना के परे है। प्रियंका गांधी बोली, रैली में किसने कहा हमें नहीं मालूम। 5 मिनट से ज्यादा इंतजार के बाद फ्री होना चाहिए टोल टैक्स। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बोले, टोल टैक्स बंद हो जाना चाहिए। सड़क का पैसा पूरा होने के बाद भी यह चालू रहता है। नया साल लेकर आ रहा नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत और उम्मीद की बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी हरी झंडी। यह फैसला सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सेवा ढांचे में व्यापक सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देश भर में ईवीएम पर उठ रहे सवाल को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम जांच को लेकर 5 नोडल अधिकारी किए नियुक्त। अब ईवीएम पर प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर भी प्रदर्शित की जाएगी। गालियां देना और गंदी बातें करना बच्चों का स्वभाव बिगाड़ रहा। स्कूल कॉलेज के बच्चों पर भड़के वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज दी सख्त चेतावनी। साथ ही कहा वे अनुशासन अपनाएं, गलत आदतों से दूर रहें और समाज में सम्मानजनक व्यक्तित्व अपनाएं। ब्रिटेन से लाखों मुसलमान निकाले जाएंगे। भारत पाकिस्तान पर होगा सबसे ज्यादा असर। धारा 42 को भी हटाने की उठी मांग। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कानूनों के तहत करीब 90 लाख लोग यानी देश की आबादी के 13% लोग अपनी ब्रिटिश नागरिकता खो सकते हैं। कायम हूं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दिल्ली रैली में पीएम मोदी के लिए कब्र खुदेगी नारा देने वाली कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा ने दिया जवाब। कहा, बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही, मोदी बस मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। वंदे भारत ट्रेन में स्थानीय जायकों का मिलेगा स्वाद। रेलवे विभाग की ओर से यह तय किया है कि जिस इलाके से ट्रेन गुजरेगी उसी क्षेत्र की फेमस डिश और लोकल फूड ट्रेन में परोसा जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश। 19 दिसंबर को बदल जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। मराठी पीएम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के दावे से सियासी हलचल तेज। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में आज और कल सुबह घना कोहरा रहने की संभावना। कड़ाके की ठंड का होगा अटैक। यूपी, हरियाणा में जीरो विजिबिलिटी के चलते 20 हादसे हुए। 80 गाड़ियों की टक्कर में 12 लोगों की मौत।
हर जरूरतमंद की सेवा करना ही सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने जनता दर्शन के जरिए किसानों कर्मियों की समस्याओं पर अफसरों को दिए सख्त निर्देश। कहा, सरकार अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारा राज्य अहंकार के आगे नहीं झुकेगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना कहा, वे पूरी संघी बटालियन को लेकर आ जाएं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तमिलनाडु में जीत डीएमके की होगी। मिल गए गड़बड़ी करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज बोले। एसआईआर में हटे 4 करोड़ में 90% बीजेपी के मतदाता, मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। बिहार के जमुई जिले में लगेगा एशिया का सबसे बड़ा अनाज इथेनॉल प्लांट। 4000 करोड़ रुपए की लागत से 105 एकड़ में बने इस मेगा प्रोजेक्ट के चालू होने से 10,000 लोगों को मिलेगी सीधी नौकरी। यूपी के सीएम योगी ने सरदार पटेल को बताया भारत का शिल्पकार। साथ ही कहा, नेहरू ने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित कर दिया कि वो भारत को लगातार के आजादी के बाद भी दसता रहा है। 90 दिन प्रोबेशन, 30 पेड लीव, ओवर टाइम और खाने का ब्रेक। कामगारों को लिए सऊदी सरकार ने बनाए नए नियम, भारतीयों की होगी बल्ले बल्ले। प्रयागराज में फिर बनेगा इतिहास। माघ मेला 2026 में महाकुंभ जैसी तैयारियां, 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। संगम तट पर आस्था, परंपरा और भव्य व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम दिखेगा। इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता से कहा, हाई कोर्ट जाएं। वहां शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो यहां आपका स्वागत है। नाटो में नहीं शामिल होंगे। रूस से समझौते को लेकर नरम पड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर कहा, अमेरिका उन पर रूस को क्षेत्र सौंपने के लिए दबाव न बनाए। राम मंदिर के बाद अयोध्या में बनेगा 8 एकड़ में कैंसर अस्पताल शुरू होने में लगेंगे 24 महीने, जहां हर तरह से बेहद कम दाम में अच्छा इलाज मिलेगा। राहुल गांधी बोले, मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान। पीएम मोदी को उनके विचारों से समस्या। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही और अब इसे पूरी तरह खत्म करने का इरादा है। वही प्रियंका बोली, सरकार को नाम बदलने की सनक। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। मिनी ऑक्शन में केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। पथिराना 18 करोड़ में बिके। वहीं 23 करोड़ के वेंकटेश को आरसीबी ने 7 करोड़ में लिया। भारत में 2026 से 27 में होने वाली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें प्रति व्यक्ति 82 रुपए खर्च आएगा। 2011 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा राशि। 2021 में 64 रुपए प्रति व्यक्ति तय था बजट। न सियालकोट बचेगा और न कसूर। 2500 करोड़ में भारत बना रहा। मिनी ब्रह्मोस। डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वर्जन पर शुरू किया काम, जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। कहा, मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं। वहीं कांग्रेस ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दिल्ली की हवा हुई दमघोंटू। पिछले 3 दिनों से हालत खराब। 12 इलाकों में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। AQI 228 उड़ानें कैंसिल। वहीं राजधानी में 18 दिसंबर से बिना PUC नहीं मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक और BS6 से नीचे बाहरी वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। एलन मस्क ने तोड़ा अमीर होने का रिकॉर्ड। दुनिया के दूसरे रईस व्यक्ति से $400 बिलियन ज्यादा संपत्ति बढ़ी। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक मस्क ने $600 बिलियन संपत्ति का आंकड़ा पार कर लिया। अब उनकी कुल संपत्ति $677 बिलियन हो गई है। दिल्ली में दुश्मन के हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए डीआरडीओ की तैयारी सिक्योरिटी सिस्टम से लैस होगी। राष्ट्रीय राजधानी कैपिटल डोम तैयार। इसमें 3 लेयर शामिल। आउटर रिंग में सिग्नल तो मिडिल में मिसाइलें तैनात होंगी। भारत के पास स्किल और स्केल दोनों। इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, हमें व्यापारिक संबंधों को फिर से जीवित करना होगा। भारत जॉर्डन रिश्ते, ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसरों का संगम। आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। उद्घाटन मैच को लेकर चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर संशय। लगातार दूसरे साल आईपीएल और पीएसएल होंगे एक साथ।
सरकार को नाम बदलने की सनक मनरेगा का नाम बदलने पर लोकसभा में भड़की कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा बोली, महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। यूपी में भाजपा अध्यक्ष बनाने के बाद अब फरवरी तक होगा योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी MLC डॉ